तो आप इमोशनल होके वोट दे आते हैं, भावनाओं में। अब आप लोग बिहार के जनता भूल जाइए, बीजेपी बहुत बड़ा भूल है। बीजेपी अब नहीं आने वाला है। बीजेपी कमल अब खिलने वाला नहीं है, कमल कीचड़ में गिर गया है। उनका बात आपने सुना क्या? कह रहा है बीजेपी आएगा बिहार में? ये थोड़े कह रहे, हम किसी को नहीं, हम तो ये कौन पार्टी की बात कहाँ कोई कर रहा है? पार्टी की बात सुनिए। अब जहाँ पे लोग भावनाओं में बह करके, हम तो चिराग पासवान को देंगे। चिराग पासवान क्यों? तेजस्वी यादव क्यों नहीं? चिराग पासवान एडुकेटेड हैं और किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। चिराग पासवान क्यों नहीं? नहीं, चिराग पासवान कुछ करवे नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव गरीब को मजबूरी समझते हैं। हाँ, और चिराग पासवान तो खुद अति पिछड़ा से आते हैं। अरे वो पूछ रहे, हम इतना जानते हैं, नो 3G नो 4G ओनली फॉर RJD। नहीं, RJD ठीक है, बता आना अबर मोदी यदि आता है अबर तो हम लोग सबको बेच देगा, सब कुछ। सुनिए मेरी बात, सुनिए सारे पे हम ठीक है। आप भी एक भावना पे हैं, आप भी एक भावना पे हैं, आप एक मुद्दा पकड़ लिए हैं इसके लिए। इसलिए सोच समझते हैं। नहीं, यहाँ पे सब सारे व्यक्ति हैं, दुनिया की जनता का 10 गो रखे जाति है, उससे आगे जा भी नहीं सकता। उसमें महंगाई में नीतीश का सुनिए, उसके कौन अनपढ़ है? तो तेजस्वी क्या जाके कैबिन में बैठ के कोई मीटिंग कर ले फेस टू फेस। जो करेगा, आपको लग रहा है सर को लग रहा है कि तेजस्वी यादव अनपढ़ है या राबड़ी जब अनपढ़ है, जाके फेस टू फेस कैबिन में उनके बैठ के मीटिंग दीजिए, टाइम दीजिए। सुनिए, हम बोलिए तो हम एसपी से बतिया लेते हैं। हम नहीं बात कर सकते हैं क्या? हम नहीं बात कर सकते हैं। आधार पूछ रहे हैं, किस आधार पे आप कर रहे हैं बीजेपी के? कारण बताइए ना। कारण आप बताइए ना। हम ये कहेंगे, अगर कितना महंगाई है, आप चश्मा पहन के ऑफिस में घूम रहे हैं, जाके कितना गरीब पे शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जाके देखिए। तो महंगाई कैसे आपका सुनिए मेरा बात, नीतीश महंगाई कम कर देंगे? कम नहीं कर सकते हैं। जब बिहार और बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो आज से 123 साल पहले उसने ये बोल दिया था साफ तौर पे कि हर भारतीय भ्रष्ट है, हर भारतीय को खरीदा जा सकता है। अब वो कितने में बिकने में तैयार है। तो यहाँ सिस्टम है। भागलपुर जिले में सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरा, उस पर कोई जांच लगी क्या? किसी को कुछ नहीं। वही कंपनी आज भी काम कर रही है। तो बिहार का प्रशासन को कैसे देखा जाए? मुख्यमंत्री, डिप्टी CM कोई तो रिस्पांस लेता ना, उस कंपनी को बैंड करता। पर तेज प्रताप यादव तो कहते हैं कि बीजेपी ने गिरा दिया। जम्मू से 2 बार सांसद बने हैं, जम्मू में वो क्या करके दिखाया है? अब इस बार हाजीपुर से क्या करके दिखाए बताएं? 2 बार सांसद रहे हैं, क्या करके दिखाएं? अभी स्वास्थ्य जो तेजस्वी यादव पद संभाले हैं, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। अभी स्वास्थ्य, अभी जाइएगा, पहले इससे पहले मंगल पांडे थे, पहले क्या था आप जाके देखिए। चाचा, मुख्यमंत्री के चेहरे किसे देखना चाहते हैं? कौन है? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों? तेजस्वी यादव क्यों नहीं? 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले बिहार के युवा किसे चाहते हैं? तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? लोगों की चाहत क्या है, युवाओं की पहचान क्या है, युवा किसको चाहते हैं? ये खास बात करते हैं। चाचा, मुख्यमंत्री के चेहरे किसे देखना चाहते हैं? कौन है? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान? चिराग पासवान क्यों? तेजस्वी यादव क्यों नहीं? वो 9th पास है। तेजस्वी 9th फेल है। हाँ, इसीलिए तेजस्वी 9th फेल है, इसलिए पढ़े लिखे और जाहिल में दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर होता है काफी। देखिए, खास इस साइड देख सकते हैं, खास बातचीत करते हैं। इधर आ जाइए। मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? हमको कोई आइडिया नहीं है। हमको कोई आइडिया नहीं है इसमें। क्या कह रहे हैं? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कह सकते। किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। चिराग पासवान क्यों नहीं? नहीं, चिराग पासवान कुछ करवे नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव गरीब को मजबूरी समझते हैं। हाँ, और चिराग पासवान तो खुद अति पिछड़ा से आते हैं। अरे वो पूछ रहे, हम इतना जानते हैं, नो 3G नो 4G ओनली फॉर RJD। नहीं, RJD ठीक है, तथ्य बताइए, तथ्य क्या है RJD पे? तेजस्वी यादव ही क्यों? तेजस्वी यादव गरीब को मजबूरी समझते हैं, गरीब को देखते हैं। चिराग पासवान ही देखने आते हैं क्या? कैसे? गरीब को देखते हैं, स्टेशन पर आकर देखिए, उधर गरीब लोग मर रहा था, उसको बेचने खाने के लिए दे दिया है।
गरीब लोग तो अभी भी मर रहा है, गरीब लोग तो अभी भी सो रहा है। और तो स्टेजा मर रहा था, ओजा जाके देखिए। तेजस्वी यादव कहीं देना है, वहाँ जाकर देखिए कितना अमीर गरीब जी रहा है जी। बस यही मुद्दा, इसीलिए अब तेजस्वी यादव को गरीब के मजदूर से। हाँ समझते हैं। चिराग पासवान नहीं कर दिया है, कुछ 1.25 लाख टीचर का बहाली दिया है, उसके बाद 21,000 बिहार पुरस्कार दिया है। उस तरह से धीरे धीरे बहाली आ रही है, तो उन्होंने जो कहा था शुरुआत कर दिया है। शुरुआत कर दिया है तौर पे। हम तो चिराग पासवान को देंगे। चिराग पासवान क्यों, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? चिराग पासवान एडुकेटेड हैं और उनके फादर भी मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी एक सांसद हैं अच्छे, और वो ऐसा कोई भी बयान नहीं देता जैसे आप बात कहिएगा तब तो तेजस्वी यादव के पिताजी माताजी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बिहार में उस टाइम क्या था और वो सबको पता है, अभी क्या है वो सबको पता है। क्या है कुछ बताइए, क्या है? पहले क्या बोला जाता था, जंगल राज, अभी फिर बोला मतलब शासन राज आया, अभी फिर मिला, फिर वही हो रहा है बिहार में। हम लोग अदर स्टेट जाते हैं कि जमुई से संसद थे, उन्होंने जमुई में क्या कर दिया? जमुई से 2 बार संसद बने हैं, जमुई में वो क्या करके दिखाया है? अब इस बार हाजीपुर से क्या करके दिखाएं, बताएं? 2 बार संसद रहे हैं, क्या करके दिखाएं? अभी स्वास्थ्य जो तेजस्वी यादव पद संभाले हैं, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। अभी स्वास्थ्य अभी जाइएगा, पहले इससे पहले मंगल पांडे थे, पहले क्या था आप जाके देखिए। आप जाके देखिए, हम लोग किसी पार्टी का सच्चा सपोर्टर नहीं है, जो अच्छा करता है उसको सपोर्ट करते हैं। अभी बिहार जाइए कहीं भी हॉस्पिटल में, अभी डॉक्टर पहले सही टाइम पे नहीं आता था, अब सही टाइम पे आता है। सही टाइम पे आता, दावा भी पहले पूरा नहीं मिल पाता था, अभी दावा भी मिलता है और डॉक्टर सही से देखता भी है, इलाज भी सही से हो रहा है, धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। और जो बहाली उन्होंने कहा था 2 लाख, जो तेजस्वी यादव अपना पद संभाले हैं, जो मंत्री बने हैं उस पद को बढ़िया संभाल रहे हैं। हाँ, अभी तो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर जो उन्होंने कहा है अभी शुरुआत कर दिया है। हाँ, धीरे धीरे होगा। आप चिराग पासवान कह रहे हैं? बता रहा हूँ, अभी बिहार का भागलपुर जिले में सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरा, उस पर कोई जांच लगी क्या? किसी को कुछ नहीं, वही कंपनी आज भी काम कर रही है। तो बिहार का प्रशासन को कैसे देखा जाए? मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कोई तो रिस्पांस लेता ना, उस कंपनी को बैंड करता। पर तेज प्रताप यादव तो कहते हैं कि बीजेपी ने गिरा दिया। अरे अभी किसकी सरकार? अभी जो पैसा मिलता है केंद्र सरकार से मिलता है, केंद्र सरकार भी अपना टीम बैठा सकती है। और जो जांच केंद्र सरकार से जो बन रहा है पुल, वो बिहार सरकार एक बार नहीं, दो बार पुल गिरा है, तो केंद्र सरकार भी ये इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते कि भ्रष्टाचार हुआ है? अभी कहीं भी पुल बनता है, मेरी बात सुनिए ना, कहीं भी पुल बनता है 100% में 40% बनता है, बाकी है जो मतलब उस एरिया का सांसद खाएगा, विधायक डीएमओ खाता है, ऊपर का मंत्री जो होता है सब खाता है। 40% कोई भी व्यक्ति को आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को, इंजीनियर, जेई जो भी बना रहे हैं, तो उसकी योग्यता से तो बना नहीं रहे। पहली बात तो मान लीजिए इनके पास भी बीटेक है, मेरे पास भी बीटेक है, ये भी एग्जाम दिए, हम भी एग्जाम दिए, दोनों का बराबर नंबर आया। मान लीजिए इनके 90 नंबर आए, हमारे भी 90 या 91 जो भी है, व्हाटएवर मार्क्स। तो अब जब इंटरव्यू हुआ तो हम लोगों का दोनों का मान लेते हैं कुछ मार्जिनल डिफरेंस रहा, 1 नंबर, आधा नंबर, जो भी है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसका होता है? जो लोअर ग्रेड का, जो बेचारा ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। पहली बात तो ये है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? नहीं, वो अरे वही सी भी बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं, यू कैन से करप्शन। जब बिहार और बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो आज से 123 साल पहले उसने ये बोल दिया था साफ तौर पे कि हर भारतीय भ्रष्ट है, हर भारतीय को खरीदा जा सकता है। अब वो कितने में बिकने में तैयार है। तो यहाँ सिस्टम है, सब बिहारी है ना जी। जब ह्यूमन बीइंग, हाँ, जमात की बात जब वोट दे रहा है, मान लीजिए जब वोट दे रहे हैं तो सबका वोट एक बराबर है ना, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे इसलिए, ठीक है, हाँ, सबका बराबर है। तो जाति धर्म से क्या है, कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि उसके सही आदमी को चुनिए और सही काम कराइए, दैट्स ऑल। तो सही आदमी तेजस्वी और लालू यादव हैं, बिहार के लिए सबसे बेस्ट नेता हैं, युवा नेता हैं, बिहार के जान है, मान है, शान है। नहीं, किस आधार पे कहोगे? आधार पूछ रहे हैं, किस आधार पे आप कह रहे हैं बीजेपी के? कारण बताइए ना। कारण आप बताइए ना। हम ये कहेंगे अगर कितना महंगाई है, आप चश्मा पहन के ऑफिस में घूम रहे हैं, जाके कितना गरीब पे शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जाके देखिए। तो महंगाई कैसे आपका सुनिए मेरा बात, नीतीश महंगाई कम कर देंगे? कम नहीं कर सकते हैं, पर जो है उससे आगे जा भी नहीं सकता। उसमें महंगाई में नीतीश का, सुनिए, उसके कौन अनपढ़ है? तेजस्वी क्या जाके कैबिन में बैठ के कोई मीटिंग कर ले फेस टू फेस।
जो करेगा, आपको लग रहा है सर को लग रहा है कि तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं या राबड़ी जब भी अनपढ़ हैं, जाके फेस टू फेस केबिन में उनके बैठ के मीटिंग दीजिए, टाइम दीजिए। सुनिए हम बोलिए तो हम एसपी से बतिया लेते हैं। एसपी से हम नहीं बात कर सकते हैं क्या? हम नहीं बात कर सकते हैं। डिग्री से होता है। डिग्री क्या आपको डिग्री चाहिए? किस क्लास तक आप पढ़े? क्या डिग्री है? कौन सा डिग्री है? आप भी क्या है नहीं, एक आध दर्जन ले लीजिए, IAS IPS के ले लीजिए। पहले मेरा देखिए, बातें सुन लीजिए। जोश में होश नहीं खोना है। वो कहते हैं ना कि सभी फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं, जरा देखभाल के। तो आप इमोशनल होके वोट दे आते हैं भावनाओं में। अब आप लोग बिहार के जनता भूल जाइए, बीजेपी बहुत बड़ा भूल है। बीजेपी अब नहीं आने वाला है। बीजेपी कमल अब खिलने वाला नहीं है, कमल कीचड़ में गिर गया है। उनका बात आपने सुना क्या? कौन कह रहा है बीजेपी आएगा बिहार में? ये थोड़े कह रहे, हम किसी को नहीं, हम तो ये कौन पार्टी की बात कहाँ कोई कर रहा है? पार्टी की बात सुनिए। अब जहाँ पे लोग भावनाओं में बह करके वोट देंगे, अब वो आदमी क्या है, उसका इमोशनल इमोशन, वो इमोशन पे भरा हुआ है, वो भावना में आया। अरे तुम ठीक है, तुम अपना किसी को आइडियल मानते हो, शाहरुख खान, सलमान खान या किसी नेता को मानते हो, तो उसका सब कुछ देखो ना भाई, उसका बिहेवियर कैसा है, बातचीत कैसे करता है। आपकी प्रॉब्लम को आप एक आवेदन दोगे तो तेजस्वी को समझने में 2 घंटा लगेगा। और उसका जो दूसरा का बेटा है तेज प्रताप, अगर एक बढ़िया से ड्राफ्टिंग करके आदमी लिख दे तो अपना पीए को दे देगा, भाई तुम देखो हमको नहीं समझ में आ रहा, तुम बोलो क्या है। तो जब पीए तो सबको देता है, मोदी भी तो पीओ को देता है भाई, थोड़ी खुद से। सुनिए मोदी ये तो सब रखे हुए हैं। जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहता है वो खुद नहीं देखता है, उसके पीछे 10 IAS और IPS रहते हैं। मोदी पे भी लागू हो रहा है। जनता वोट देगी जो बनेगा। मोदी को तो आना है भर, मोदी यदि आता है भर तो हम लोग सबको बेच देगा, सब कुछ। सुनिए मेरी बात, सुनिए सारे पे हम ठीक है। आप भी एक भावना पे हैं, आप भी एक भावना पे हैं, आप एक मुद्दा पकड़ लिए हैं इसके व्यक्ति लिए। इसलिए सोच समझते हैं। नहीं, यहाँ पे सब व्यक्ति है। दुनिया की जनता का 10 गो रखे। जाति जनगणना क्यों रोका जा रहा है बीजेपी की तरफ से? सुनिए एक मिनट सर, हमको जवाब दीजिए, जाति जनगणना क्यों रोका जा रहा है बीजेपी की तरफ से? जवाब दीजिए इसका, जाति जनगणना क्यों रोका जा रहा है बीजेपी की तरफ से? अच्छा, जाति का जनगणना से आपको कोई फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। क्या होगा? फायदा तो यही होगा, बताइए। हम बताते हैं। नहीं, पीए तो सब रखे हुए हैं। अरे पीए रखे हुए मत रखिए ना फिर। कुछ शिक्षित भी तो हैं, समझते हैं। पीए इसीलिए रखा जाता है, उसको वही काम के लिए रखा गया है। हर नेता पीए रखता है। एजुकेशन की बात करें, कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, ये इनका कहना है। तो एक बार फेस टू फेस आके बात कर ले, लाइव दिखा दे पब्लिक को कि इसमें कितना दम है। आपका लॉजिक ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। डिग्री तो पैसा से भी मिलता है। आप बोलिए ना डिग्री तो वो तुरंत बना लेगा, तो क्या हो जाएगा उससे? तो शिक्षित हो जाएगा। अब मिलता है 10th पास होने के अरे लिए। जिसका बाल बच्चा नहीं है तो उसको क्या समझ में आएगा कि देश में क्या तकलीफ है, क्या दुख है। जिसका बाल बच्चा रहेगा उसको समझ में आता है कि देश का क्या हाल है। जिसका फैमिली रहेगा ना उसको दर्द होता है। जिसका फैमिली इलेक्शन लड़ने से पहले बड़े भैया 2 मिनट बताइए। बड़े भैया जब वो अपना परिवार को भूल जा रहा है, अपना सेंस लगाइए। बड़े भैया सवाल क्या बताइए, सवाल क्या? सवाल सर का है कि जो सिस्टम है यहाँ पर भ्रष्ट है। सिस्टम पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। जो नेता है कोई यहाँ पर नेता उस लायक नहीं है जो बिहार का उस तरह से विकास कर सके। ठीक है। बड़े भैया आपको ले चलते थोड़ा पीछे, अभी नहीं पीछे ले चलते। भाई मत गलत बहस, भैया गलत बहस है। भैया हम देश चलाने के लिए भैया अगर आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे तो बोलिएगा जरूर। हाँ बताइए। देखिए शिक्षा देखने का अधिकार किसको है? या तो जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षा गए हैं और उसका फायदा भी उनको बुझा रहा है, समझ भी रहे हैं, बूझ रहे हैं। आप बताइए 47 के बाद इतना साल हो गया इस देश को आज़ाद हुए, सबकी बात करता है, कोई एक शिक्षा की बात क्यों नहीं करता इंडिया में? आज एक आम सवाल, क्या चाय वाला गरीब आदमी का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। भैया 2 करोड़ कहाँ से लाएगा वो डॉक्टर बनेगा? तो बनेगा कौन? जो ऊपर है उसी का बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो नीचे तत्वा क्या करेगा? वो छोटा मोटा रोजगार में ही धंस के मर जाएगा। तो इतने बड़े पद भैया, इतने बड़े पदों पे इतना IAS अफसर, जुडिशरी सिस्टम, ये वो इस देश का, वो तो बदलाव ही नहीं ला पा रहा है यहाँ पे। और आम जनता से आप सवाल पूछ रहे हैं। आप इस कैमरे को वहाँ ले जाओ ऊपर और उससे पूछो कि इस देश का ये हाल क्या है।
भाई आप ऊपर बैठ के क्या किए? वो कुछ नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? जो सुनिए जो उसी की है ना भैया। सुनिए जो गरीबी पे ऐसे लिख करके मतलब ऐसे मतलब हिंदी में उसको क्या कहते हैं वो निबंध, तो ऐसे लिख करके गरीबी पे वो 200 नंबर में 150 नंबर 180 नंबर ला करके IAS बन गया, उसका कुर्सी सिक्योर हो गया। भैया कितना परसेंट बन गया? कितना परसेंट बन गया? 14% आबादी अपर कास्ट का है यहाँ पे, हाँ। और 85% आबादी नीचे कास्ट का है। आप देख लिए तो आपका 50% जाता है किसी बैच में, और 85% में 50% जाता है। भाई देखिए, तो आप आबादी का इस बार गौर कीजिए, आप फायदे में है, सुनिए नीचे क्या फायदे में है? प्रकृति का सीधा नियम है। प्रकृति को कहाँ ला रहे हैं भैया? प्रकृति भैया, और प्रकृति छेड़छाड़ नहीं करता है। एक बार जो राजा बन जाएगा ना, वो किसी को नहीं बनने देगा। भैया ना सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ बोलता है इस पे, न चीफ जस्टिस बोलता, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, और आप आम आदमी सवाल कर रहे हैं। क्यों बोलेगा? क्या नहीं बोलेगा? सिस्टम सुधारेगा कौन? सिस्टम देश के वोटवा दें, जाके कैसे जजमेंट वोट वोट भैया? देने जाता है। अच्छा भैया, आप पढ़ लिख के नेता का चमचागिरी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या गलत नहीं, किए? हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं तो आप जैसे बोल रहे हैं, आप पढ़ लिख के गए भैया ऊपर, तो आपको पता चला जाए क्या सही क्या गलत है। आपको सुनिए वहाँ अगर सुनिए तो आप बदलो नहीं यार। वहाँ पे क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया मान लीजिए, तो वो अपना बेटा को जज बनाएगा ना, सीधा सा बात है, उसको रास्ता पता चल गया। यहाँ पे लेकिन सीधा अब नहीं समझ में आ रहा है। सुनिए, अगर वो मंत्र आपको सिखा देगा तो आप पहुँचिएगा। पहले मेरा बात को कंसेप्ट को समझिए। पहले मेरे सवाल आप मेरा जवाब सुना था आपने, का मंत्र देके सब पकड़ तो लें। कैसे इसका निवारण भी बता के जाइए आप। इसका निवारण यही है कि सरकार वैसा नियम बनाए कि जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाए, उनको जागरूकता लाए। सरकार को फटकार लगाती है सुप्रीम कोर्ट, तो जाके बदलता है सब कुछ। यही बोल रहे हैं सरकार को नहीं, अरे सरकार को सुप्रीम तो कोर्ट हम ही लाए अपना नहीं बना रहे यार, हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर बात वो अंधा है। काहे के लिए? तो बंद कर दो सुप्रीम कोर्ट साला, हाई कोर्ट बंद कर। अच्छा अभी क्या हुआ? मेरा कहना है भैया कि शिक्षा को कौन बदलेगा? सरकार जो बड़े पदों पे बैठे अच्छा, हुए ना हमको ये बदलेंगे। बताइए ना, शिक्षा कौन से लिस्ट में है? सुनिए रुकिए, शिक्षा कौन से लिस्ट में है? भारत सरकार, रुकिए भाई, शिक्षा कौन से लिस्ट में है हमको ये बताइए। हाँ कौन चलाता है? ये बताइए, सुनिए शिक्षा कौन सा, रुकिए